दोस्तों, हम अक्सर मीडिया में आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान सरहदी झड़पों या फिर जंग की खबरें सुनते रहते हैं। कुछ अरसा इनके हालात ख़राब रहते हैं, फिर सीज़ फायर होता है, कुछ अरसे बाद दोबारा हालात ख़राब होते हैं और एक नई जंग हो जाती है। ये सब कुछ पिछली एक सदी से होता चला आ रहा है, लेकिन ये मसला है कि मुस्तकिल बुनियादों पर हल नहीं हो रहा। दरअसल इन दोनों के दरमियान जंग की वजह एक छोटा सा इलाका है जिसको नगोर्नो कराबाख कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इन दोनों मुल्कों के दरमियान इस तनाज़े को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस छोटे से इलाके में क्या ऐसी ख़ास चीज़ है कि ये दोनों मुल्क पिछली एक सदी से मुसलसल आपस में जंगें लड़ रहे हैं। लेकिन उस तरफ जाने से पहले हम एक नज़र डालेंगे इन ममालिक की ज़रूरी मालूमात के ऊपर, ताकि इस तमाम मसले को समझने में हमें आसानी रहे। आज़रबाईजान मगरबी एशिया और मशरकी यूरोप के संगम पर वाक़ है। इसके दारुल हुकूमत का नाम बाकू है। रकबा 86,600 मुरबा किलोमीटर, आबादी तकरीबन 1.5 करोड़, जिसमें मुसलमानों का तनासब 97% है। और इस मुस्लिम आबादी में भी 55 से लेकर 65% तक लोग शिया मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। वर्ल्ड रैंकिंग में ये मुल्क 121 नंबर पर मौजूद है। 1918 में टूनीजिया से आज़ादी हासिल करने के बाद ये यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन का हिस्सा बन गया था। 1988 में अफ़गानिस्तान की जंग में जब रूस को शिकस्त हुई तो बहुत सी आज़ाद होने वाली रियासतों में आज़रबाईजान भी शामिल था। 30 अगस्त 1991 से ये एक आज़ाद मुल्क है। इसकी सरहदें ईरान, रूस और आर्मीनिया से मिलती हैं, जबकि इसकी मगरबी सरहद के पास कैस्पियन सी मौजूद है। आज़रबाईजान की तरह आर्मीनिया भी मगरबी एशिया और मशरकी यूरोप के संगम पर मौजूद है। इसकी दारुल हुकूमत का नाम यरीवान है। इसका रकबा 29,743 मुरबा किलोमीटर और आबादी तकरीबन 27,78,000 है, जिसमें 99% ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं। सरकारी मज़हब भी ईसाईयत है, लेकिन हुकूमत की तरफ से हर शख्स को मजहबी आज़ादी हासिल है कि वो जो चाहे मज़हब इख्तियार करे या अकीदा। वर्ल्ड रैंकिंग में इसका नंबर 85 है। आज़रबाईजान के मुकाबले में इसकी तारीख और सकाफत बहुत ज़्यादा पुरानी और भरपूर है। ये मुल्क 6ठी सदी से दुनिया के नक्शे पर मौजूद है और मुख्तलिफ अदवार में यहाँ मुख्तलिफ बादशाहों की हुक्मरानी रही है, जबकि इसके नाम भी मुख्तलिफ अदवार में तब्दील होते रहे हैं। जदीद तारीख में 1918 से लेकर 1991 तक ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था, जबकि 21 सितंबर 1991 से ये एक आज़ाद जमहूरी मुल्क है। इसकी सरहदें जॉर्जिया, तुर्की, ईरान और आज़रबाईजान से मिलती हैं, जबकि ये मुल्क मुकम्मल तौर पर लैंड लॉक्ड है, यानी इसकी सरहदें किसी समंदर से नहीं मिलती। दोस्तों, ये है वो खिता नगोर्नो कराबाख जो कि इस वक्त इन दोनों मुल्कों के दरमियान यानी आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान तनाज़े की वजह बना हुआ है। 2021 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ की आबादी सिर्फ 1.5 लाख अफराद पर मुश्तमिल है, जबकि इसका रकबा महज 4400 मुरबा किलोमीटर है। इस पूरे खिते के ऊपर बुलंदो बाला पहाड़, नदी नाले और घने जंगलात मौजूद हैं। इस वक्त इसका कुछ हिस्सा आज़रबाईजान जबकि बकिया आर्मीनिया के कंट्रोल में है। इस मसले का आगाज़ दरअसल 1990 में हुआ, जब अपने खात्मे के वक्त सोवियत यूनियन ने एक मुआहदे में लिख कर दिया था कि इस इलाके का कंट्रोल आज़रबाईजान के पास होगा, क्योंकि ये खिता तारीख़ी और जोग्राफी तौर पर इसका हिस्सा है। लेकिन यहाँ की आबादी ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि यहाँ की तकरीबन 98% आबादी आर्मीनियन नस्ल से है। इनका मज़हब भी ईसाईयत है, ज़ुबान और कल्चर भी आर्मीनियन है, इसलिए फितरतन इनका झुकाव आज़रबाईजान की तरफ नहीं बल्कि आर्मीनिया की तरफ है। इसलिए इन लोगों ने आर्मीनिया से मदद तलब की कि हम आज़रबाईजान का हिस्सा नहीं बनना चाहते, हमारी मदद की जाए। दोनों मुल्कों में इस मसले को हल करने के लिए मुज़ाकरात हुए, लेकिन कोई भी नतीजा ना निकल सका। वक्त गुजरता रहा, इस मसलों को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान टेंशन बढ़ती गई, हत्ता कि फरवरी 1988 में दोनों तरफ से अफवाज आमने सामने आईं और जंग शुरू हो गई, जो मई 1994 तक जारी रही। इसके बाद इनके दरमियान सीज़ फायर हुआ, लेकिन ना तो इन दोनों मुल्कों में से किसी को फतह हासिल हुई और ना ही मसला हल हुआ। हज़ारों फौजी और सिविलियन लोग अलबत्ता ज़रूर इस जंग का ईंधन बन गए। इसके बाद से ये सिलसिला मुसलसल आज तक जारी है। हर चंद साल बाद ये मुल्क फिर से एक नई जंग में कूद पड़ते हैं। अभी तक आपको दोस्तों लग रहा होगा कि ये मसला मजहबी और ज़मीनी हसूल की वजह से चल रहा है, लेकिन इसमें एक मुआशी पहलू भी पोशीदा है और दो बड़े ममालिक यानी रूस और तुर्की के मुआशी मफादात भी इस मसले और खिते के साथ जुड़े हुए हैं। रूस इन दोनों मुल्कों को असला बेचता है, जबकि तुर्की आज़रबाईजान से तेल और कुदरती गैस खरीदता है।
اس لیے وہ مذہب کے ساتھ ساتھ معاشی وجوہات پر بھی آذربائیجان کی حمایت کرتا ہے، جبکہ روس کا رویہ دونوں ممالک کے ساتھ یکساں ہے۔ یورپی یونین اور مغربی ممالک البتہ اس مسئلے میں آرمینیا کی حمایت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس علاقے کا کنٹرول آرمینیا کو ملنا چاہیے، لیکن آذربائیجان ان کی نہ تو بات مانتا ہے اور نہ اس دباؤ کو خاطر میں لاتا ہے۔ اور ابھی تازہ ترین سلسلہ 29 ستمبر کو دوبارہ شروع ہوا ہے، جہاں دونوں ملکوں کی افواج ایک دفعہ پھر سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ دیکھیں اب کی بار جنگ بندی کب ہوتی ہے، یعنی یہ جنگ کب تک جاری رہتی ہے اور اس میں دونوں طرف کتنا نقصان ہوتا ہے۔